नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया समाचार। मैं आदर्श श्रीवास्तव। कमलापुरी वैश्य कमलापुरी समाज का एक कार्यक्रम है जिसको लेकर आज एक बैठक भी होनी है और कई निर्णय लिया जाना है। आपको बताते चलें कि कमलापुरी वैश्य देखते होंगे बैनर पर लगा हुआ है कमलापुरी वैश्य। अपने कैमरामैन से भी बताएंगे कि पीछे एक लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मैं हूँ कमलापुरी। मित्रों, कमलापुरी का मामला क्या है, किस तरीके से कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, महिला विंग की कार्यकर्ता लोग हैं और महानगर अध्यक्ष जी भी हैं। जानने का कोशिश करते हैं क्या है मामला, किस तरह का कार्यक्रम करना है और क्या है। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। सर, कमलापुरी वैश्य ये समाज क्या है, कैसे इस तरह उभर के आया? बिहार में इनको अच्छा खासा आरक्षण दिया जा रहा है और यूपी में इतना कम दिया जा रहा है। सबसे पहले तो बताइए, कमलापुरी वैश्य का आज बैठक होना था, किसका क्या उद्देश्य लेकर के? मैं रामदीन गुप्ता कमलापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा। आप दुष्यंत कमलापुरी ज्ञान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप पूजा गुप्ता जी हमारी वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हैं। आप हमारे प्रवक्ता जी हैं, प्रांतीय प्रवक्ता, आप युवा प्रवक्ता हैं। तो जो आज ये हमारी बैठक अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा की हो रही है, वो हमारे संविधान में रूटीन है कि हर तीसरे माह ये बैठक होती है। हम बैठक में विभिन्न मुद्दों पर, सामाजिक जो हमारा मुद्दा है उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम निर्णय लेते हैं कि हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। आज की जो बैठक हो रही प्रमुख रूप से ये है कि हमें पिछड़े वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। आपका जो सर, इसी के मामले को लेकर काफ़ी मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, काफ़ी मामला उभरा भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछले मायावती सरकार में 2009 में सर्वे कराया था और सर्वे के अनुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शासन को संतुति करके अनुमय सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया और हमारी ये मांग चली आ रही है कि इसको शामिल किया जाए। आज भी हम पूजा गुप्ता जी के माध्यम से और दयाकृष्ण जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, रवि किशन जी को ज्ञापन देंगे और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हमने आज सदन में तय किया है कि हम 5 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव। सर, ये तो ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा क्या है कि ये जो बता रहे हैं कि शादी है, लड़कियों की शादी करना, इस मुद्दे को भी लेकर शादी जो बच्चे हमारे समाज में शादी की योग्य हो गए हैं उसका हम कमलापुरी दर्पण में प्रकाशन करते हैं। पहले हम यहाँ लेते हैं, फार्म देते हैं, फार्म से हम लेते हैं कि किन किन बच्चों की शादियाँ होनी है, उसको हम छापते हैं। तब जब पत्रिका हमारी जाती है समाज में तो लोगों को लगता है कि फला लड़की वहाँ पे है, फला लड़का वहाँ पे शादी होगी, तो वो अपना चर्चा करते हैं उसे मोबाइल के माध्यम से। सर, एक सवाल, क्या आप भी राजनीति में उतर रहे हैं? नहीं, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं केवल समाज सेवा में ही रहना चाहता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा है। अब मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे। तो ये थे राम कुमार गुप्ता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आइए हम रामदीन गुप्ता जी, माफ करिएगा, रामदीन गुप्ता जी। दोस्तों, अब आगे जानते हैं पूजा गुप्ता जी। पूजा गुप्ता जी न नाम की पहचान है न नाम की मोहताज है। वो अपने कार्यशैली से बहुत ही कम समय में, अगर कहा जाए तो 2 से 3 साल में अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ी हैं। उनसे भी जानते हैं कि कमलापुरी वैश्य का क्या मामला है और किस तरह का यह कार्यक्रम है। मैम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। मैम, किस तरह का यह कार्यक्रम है, क्या है इसका? देखिए, आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। क्योंकि आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं अपने समाज के बीच अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन हो रहा है, जो हमारे कार्य समिति की बैठक भी है और जो हमारे समाज के नवयुवक युवतियाँ हैं उनके विवाह योग्य जो भी संबंध आपस में मिलेंगे, यहाँ परिवार मिलेंगे, एक दूसरे को उसकी जानकारी होगी। तो मुख्य उद्देश्य इस बैठक का यही है कुल मिलाकर के। तो आज हम यहाँ पे हमारे बहुत वरिष्ठ जो समाज के लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, नवयुवक हैं, युवतियाँ हैं, उनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं एक अपना परिवार का मिलन जो कह सकते हैं, वो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सबका आशीर्वाद और सानिध्य मिला हमें और इसी माध्यम से, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कमलापुरी वैश्य को जो है हम ओबीसी वर्ग में लाने का प्रयासरत कर रहे हैं। चूँकि हम सामान्य हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ,
तो मैं इस नाते मेरी भी एक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊं कि हमें भी अगर ओबीसी का आप लोग कह रही हैं, हम लोग जनरल में हैं, हम ओबीसी पिछड़ी जाति में जाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई तो काफ़ी दिनों से चल रही है। बिहार में तो हमारे ख्याल से मिल रहा है 30 या 40% उसका मिल रहा है। यूपी में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्या आप अपनी मुख्यमंत्री जी से भी वार्तालाप इस पर हुआ? नहीं, वही मैं आज हम लोगों ने चर्चा की अपने वरिष्ठों के साथ। तो हम एक टीम बनाएंगे, इसमें 4-5 प्रमुख लोग रहेंगे और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो गोरखपुर में या लखनऊ जाकर के उनको ज्ञापन देंगे और अपनी बातों को कम से कम उनके पास रखेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी बातों को सुनते हैं और उससे अमल करने का प्रयास अवश्य करते हैं। क्योंकि मैं कई सालों से जुड़ी हूँ भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, तो मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं अपना पूरा 100% 110% मैं अपना दूंगी और अपनी बातों को अपने वरिष्ठों के साथ मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगी। धन्यवाद। चलिए, ये तो थी पूजा गुप्ता जी और उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। अब हम साथ ही साथ जान लेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। इस पर जो चर्चा चल रही है बिहार में और यूपी में, क्या कहना चाहेंगे, आगे चल के क्या होना है? सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को भी, आपको भी, और यहाँ जितने समुदाय के लोग हमारे हैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलापुरी वैश्य, ये वैश्य जाति की एक उपजाति है। कमलापुरी वैश्य जाति को पिछले काफ़ी दिनों से बिहार प्रदेश में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है, ओबीसी का। हम इसमें 2009 पे बहुत संघर्ष किए मायावती जी के पीरियड में। उस समय पारसनाथ मौर्य आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, काफ़ी संघर्ष किए। तो आपको लगता नहीं है, आप पहले के समय में आज के समय में सोशल मीडिया जितना हावी है उस समय उतना नहीं था, लेकिन आज आप अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या आपको सोशल मीडिया पे या मीडिया पे भरोसा नहीं है जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं? नहीं, अगर यदि सोशल मीडिया हमारी बात स्पष्ट रूप से, कमलापुरी की बात स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री भाजपा को पहुंचावे तो हो सकता है कि हमारा काम हो जाए। हम आपको इस पर्पज में सबसे पीछे लिए चलते हैं। इसी गोरखपुर की धरती पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे, तो मैंने कार्यक्रम कराया था एक सम्मेलन सिंधी धर्मशाला में, उसमें वो आए भी थे और उन्होंने बतौर सांसद ये आश्वासन दिया था कमलापुरी समाज को कि हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और कमलापुरी वैश्य समाज को पिछड़े वर्ग की ओबीसी की सूची में सम्मिलित करावेंगे। फिर हम उनसे कई बार अनुरोध कर चुके हैं कि हमें एक समय दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री से, हम उनको उनकी बातों को याद दिलावें। क्योंकि हमारी पत्रिका में भी ये प्रकाशित है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस समय कहा था, और इस समय तो कहने की कोई जरूरत नहीं, सिफारिश की भी नहीं जरूरत है, इस समय तो उनको स्वयं करना है। लेकिन हमारी बात वहां तक पहुंचे तो कहने का मतलब हमारी बात उन तक पहुंचे, नहीं पहुंच रही है, जानकारी नहीं दे पा रहे हैं या उनके तक पहुंच नहीं, उनकी बात उनका हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और हमारी बात वहां पहुंच नहीं पा रही है और उनको याद नहीं दिला पा रहे हैं कि आप कमलापुरी के मंच से आपने ही घोषणा किया था। कमलापुरी की बहुत ही बड़ाइयां की थी माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी ने। कितने % का आरक्षण चाह रहे हैं आप अपने? आरक्षण का ओबीसी का दर्जा हमें दे उत्तर प्रदेश में, केंद्र में हमें दे। हम केंद्र में भी मांग रहे हैं, वहां भी पत्रावली लंबित है, यहाँ भी 2009 में पूरी कंप्लीट करने के बाद हमें संस्तुति मिली। संस्तुति मिलने के बाद आयोग द्वारा मैं पत्रावली भिजवाया शासन को, वो भी पत्रावली मेरे पास सुलभ अवलोकन है मौजूद है। हम ये सब बातें लेके जाके मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। शासन ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। अभी हम पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की हमारी शिष्टमंडल ने। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बुलाते हैं बैकवर्ड आयोग को और आप लोगों की जो है टेबल टॉक कराते हैं, मैं बैठूंगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद सर। और सुन लीजिए, और इसी के परपेज में अभी गोंडा में दिसंबर में मैंने बैठक किया, वहाँ हमारे माननीय विधायक बलरामपुर पलटू राम जी आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं टेबल टॉक कराऊंगा माननीय मुख्यमंत्री से। कुछ नहीं, पलटू राम जी का कहना जो बलरामपुर के विधायक है, हम प्रयास करेंगे उनसे भी बात करने का। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं भोजपुरिया समाचार के लिए आदर्श श्रीवास्तव, गोरखपुर।